अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसी की इंस्टॉलेशन के हवाले से और एसी की मेंटेनेंस के बारे में। और आपको मैं गाइड करूंगा कि अगर आप नया एसी या पुराना एसी लगवाना चाह रहे हैं तो एसी ख़रीदने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कुछ ऑपरेटिंग टिप्स भी आपको दूंगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। व्यूअर्स, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी 110 एसी के हवाले से, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं स्प्लिट एसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, जब आप अपना माइंड बना लें कि आपने एसी लगवाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कंसीडर करनी है वो है टन, कि आपको कितने टन का एसी लगवाना है। क्योंकि 1.25 टन का एसी भी मिलता है, 1 टन का भी मिलता है, 1.5 टन का भी मिलता है और इससे अबव भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके रूम की कैपेसिटी के ऊपर कि आपका रूम कितना बड़ा है जिसमें आप एसी लगवाना चाह रहे हैं। अगर आपका रूम जो है वो 90 स्क्वायर फीट तक है तो उसके लिए 1.25 टन का एसी जो है वो आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपका रूम 130 स्क्वायर फीट तक है तो इसके लिए 1 टन का एसी काफ़ी है। और अगर आपका रूम थोड़ा बड़ा है, 180 या 190 स्क्वायर फुट तक का है, तो उसके लिए 1.5 टन का एसी आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपका रूम इससे भी बड़ा है, कोई हॉल नुमा कमरा है, तो उसके लिए आप कम से कम भी 2 टन का एसी लगवाएं। अब ये जो टन है ये बेसिकली इसका वजन नहीं है, क्योंकि टन तो बहुत ज़्यादा हैवी एक चीज़ होती है। टन का मतलब यह है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी, कि कितने टन की कूलिंग कैपेसिटी है आपके एसी की। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। एसी लगवाने से कबल आपने ये भी देखना है कि आपके रूम में जो पावर का कनेक्शन है वो कहाँ पर है, वो करीब तरीन होना चाहिए। और अगर आप एसी पहली दफ़ा लगवा रहे हैं कमरे में तो उसके लिए आपको अलग से पावर का कनेक्शन बनाना होगा, जो आप डायरेक्ट मीटर से लें या जो आपका मेन बोर्ड है वहाँ से आपको एक अलग से लाइन लेनी पड़ेगी, ताकि आपके एसी के ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े और बिजली की जो फ्लक्चुएशन है वो भी असरअंदाज ना हो। इसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि रूम में बिल्कुल सेंटर में लगाएं आप एसी, किसी कोने में ना लगाएं, ताकि आपके पूरे रूम में जो कूलिंग है वो सर्कुलेट हो। एक चीज़ का और ख्याल आपने रखना है कि रूम में जहाँ पर टीवी रखा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर आप एसी ना लगाएं। अच्छा, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो ये है कि जब भी आप एसी लगवाएं तो जो रूम की छत है आपकी उसमें और जो इंडोर यूनिट है उसमें तकरीबन 6 से 8 इंच का फासला ज़रूर होना चाहिए, ताकि कूलिंग की जो सर्कुलेशन है वो आसानी से हो और सर्विसिंग के वक्त भी आसानी रहे, यूनिट की सफाई और जो भी फिक्सिंग है वो आसानी हो जाए। एसी का आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट जो है उसकी जो कनेक्टिंग वायर होती है उस पर भी ख़ास तवज्जो दें और इसके लिए 2.5 mm 3 कोर फ्लेक्सिबल वायर का इस्तेमाल करें जो कि कॉपर का बना हुआ हो। अगर आप कोई और वायर यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर 1.5 mm का वायर जो कि थोड़ा सस्ता भी आता है, तो वो आपके हक में बेहतर नहीं है, क्योंकि ये गर्म होने का अंदेशा होता है और ये जल भी जाता है बहुत जल्दी, जिससे यूनिट में आग लगने का भी अंदेशा हो सकता है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप इंस्टॉलेशन करवाएं एसी की तो वायर जहाँ पर भी है उसमें कोई ज्वाइंट ना हो। जो आपका आउटडोर यूनिट है उसको आप लगाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि उसकी इंस्टॉलेशन ऐसी जगह पे करें जो इजी टू रीच हो, और यूनिट में और साथ में अगर कोई दीवार है तो उसमें मुनासिब फासला होना चाहिए, ताकि जो फैन की जो गर्मी है वो बआसानी बाहर निकल सके और हवा का गुजर भी आसानी से हो। यानी आप यूनिट को बिल्कुल चिपका के दीवार के साथ ना लगाएं। और बेहतर ये होगा कि आउटडोर यूनिट को आप स्टैंड के ऊपर नस्ब करवाएं। एसी लगवाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एसी की केयर ज़रूर करें। एसी की सर्विस हर 3 से 6 महीने के बाद ज़रूर करें और खुद से आप एसी की सर्विस कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना यह है कि जो आउटर है को पानी से आप धो सकते हैं या आप हवा का प्रेशर दे के भी इसको साफ कर सकते हैं, उसकी जो गर्द है। इसके अलावा जो इंडोर यूनिट है उसकी भी केयर बहुत ज़रूरी है। उसकी जो जालियाँ होती हैं उनको आप निकालते रहें हर 3 से 6 महीने के बाद और उनको धो के साफ करके खुश करने के बाद दोबारा लगा दें, तो आपकी कूलिंग की जो सर्कुलेशन है वो नहीं रुकेगी और एसी अच्छा काम करता रहेगा। एक चीज़ का और ख्याल रखना ज़रूरी है कि एसी की जब आप इंस्टॉलेशन करें तो डायरेक्ट सिर्फ पावर पर डिपेंडेंट ना हो। एसी का पावर प्लग जो है उसके साथ साथ आप एक ब्रेकर भी ज़रूर लगवाएं, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई फ्लक्चुएशन होती है, करंट में कोई कमी या ज़्यादती होती है, तो आपका ब्रेकर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ताकि आपका एसी बार बार ट्रिप ना हो।
अब मैं कुछ टिप्स आपको इसके रिमोट के हवाले से भी दे देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आपका जब एसी चल रहा हो तो वो ड्रेन नहीं कर रहा होता, पानी नहीं गिर रहा होता और कूलिंग भी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमेशा ये रखें कि जो रिमोट है उसके ऊपर फैन जो है उसको आप तेज़ रखें, फैन की स्पीड को आप कम ना होने दें, क्योंकि अगर फैन की स्पीड कम रखेंगे तो बर्फ़ के जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि जब एसी को स्टार्ट करें तो 16 नंबर पे स्टार्ट रखें और तकरीबन 1 घंटे तक 16 नंबर पर रखने के बाद आप इसको 22 पर कर दें या 26 पर कर दें और इस तरह 6 से 8 घंटे या 12-14 घंटे भी आप एसी को लगातार चला सकते हैं। एक और अहम चीज़ ये है कि जब लोग एसी बाय करने की सोच रहे होते हैं तो वो ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि वो नॉर्मल एसी लें या इन्वर्टर एसी लें। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि अब नॉर्मल एसी जो है उनका दौर अब बड़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और अब तकरीबन तमाम एसी कंपनीज जो हैं वो इन्वर्टर एसी ही बना रही हैं, जिसे हम डीसी इन्वर्टर भी कहते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इन्वर्टर एसी ही लगवाएं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो इन्वर्टर एसी होते हैं उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसके पार्ट्स नहीं मिलते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में अब तकरीबन तमाम एसीज़ के ही कारीगर मौजूद हैं और ख़ुद कंपनीज भी वारंटी देती हैं। अगर आपकी वारंटी ख़त्म भी हो चुकी हो तो भी आपको कोई ना कोई अच्छा कारीगर मिल जाता है और इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता जितना लोगों में मिसकंसेप्शन है। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंपल टिप्स एसी की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के हवाले से। आप भी इन चीज़ों पर अमल करें और अपने एसी की लाइफ को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।